तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तुम फर्स्ट सेमिस्टर भाई भूणी मैंने केमती अच्छा पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पिले तुम फर्स्ट सेमिस्टर क्लास स्टार्ट हो गलानी, फिजिक्स ऑनर्स मैथ्स ऑनर्स सब क्लास स्टार्ट हो गलानी प्लस 3 तो जो पिला मैंने एपर्यंत जान तो समस्त को इनफॉर्म करदा चाहूँगी। तो देख पिले तुम एंटायर प्लस 3 तुम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब ईयर क्लासेस प्रोवाइड कराऊँगी। इवन तुम सीनियर मैंने तुम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तुम जी सब सीनियर मैंने अच्छा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से चैनल माध्यम ऑनलाइन सब पाठ पढ़ुं बुझिपार। तो समस्त को कौन पिले देख आराम से तुम ऑनलाइन बैच रे जॉइन हो जाओ आउ आराम से बिना ट्यूशन रे तुमको बाहर टंका भी खर्च करा पड़ो ना। सबू जिनस आम चैनल माध्यम तुमको नोट्स रहा वीडियोस रहा तुम सिलेक्शन क्वेश्चन रहा सबू जिनस तुमको आगु प्रोवाइड कर दिया है। तो डिटेल्स रे सबू जिनस तुम पाइज विदाउट ट्यूशन रे तुम घर बस आराम से तुम सब कोर्स को कंप्लीट कर पार है। पूरा डिटेल्स सिंपल ओडिया लैंग्वेज रे तुमको आ किसी टेंशन होबनी। मिनिमम खर्च रे मात्र केते टोटल ईयरली को हम केते नउछु तुम फर्स्ट सेमिस्टर को मात्र 500 रुपीस बुझिपाल पिले। तो ये नंबर रे कांटेक्ट करिकी जॉइन हो जाओ 9040 4060786 है। ओनली केते पिले 500 रुपीस निया हो छला। तो मात्र 500 टंका रे तुमर ऑनर्स पेपर रहिबो, कोर 1 कोर 2 तुमर जी पेपर मध्ये रहिबो। तापर तुमर जो ईवीएस अछि एथिक्स अछि तार मध्ये नोट सब आ सिलेक्शन क्वेश्चन सब प्रोवाइड करा होला। तबे घरे बसी की मिनिमम केते पिले मात्र 500 टंका रे पूरा कोर्स को कंप्लीट कर दबो आ तुमको हजार हजार टंका खर्च करा पड़िबो नाही बुझिपाल पिले। तो सब जिंस मु तुमको डिटेल्स रे पढेबी आ सब जिंस प्रोवाइड करबी हला। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करबा। तो जो पिला माने बहुत पिला माने ऑलरेडी जॉइन हो सारलनी, जो मैंने जॉइन है फटाफट ये नंबर रे कांटेक्ट करी ग्रुप रे जॉइन हो जाओ है। जहाँद्वारा कौन तुम पे फुल वीडियो देखिपार है पे कहीं देख आम यूट्यूब जो पब्लिक मोड में रोचे कौन पार्ट वीडियो रोचे छोट पार्टा फुल वीडियो देखा तुम ग्रुप रे जॉइन है ही फुल वीडियोटा तुम देखिपार है। तो नंबर को नोट डाउन कर रखि चलो पिले। तो आज वीडियो में देखिए कौन पिले तुम सेंटर ऑफ मास का विषय देखिए सेंटर ऑफ मास है। तो सिंपली देखो पिले सेंटर ऑफ मास कह मैंने देख है सेंटर ऑफ मास मतलब कौन कहते गोटे बैलेंसिंग पॉइंट कौन कहते सेंटर ऑफ मास मतलब गोटे बैलेंसिंग पॉइंट को कौन कह गोटे सेंटर ऑफ मास है। जमी देख मार्करटा है। तो ये सब इच पॉइंट तार कौन मास गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड इच पॉइंट कौन अच्छी मास डिस्ट्रीब्यूटेड भावनी गोटे बॉडी अच्छी गोटे बॉडी अच्छी यहाँ गोटे भावनी बॉडी अच्छी है। तो सब इच पॉइंट तार मास कौन डिस्ट्रीब्यूट होइछि इच पॉइंट तार मास कौन होइछि बोले डिस्ट्रीब्यूट होइछि छोट 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 पॉइंट सब कौन मासटा डिस्ट्रीब्यूट होइछि है। भावनी यार केते केते भावनी एटा होछि 10 केजी केते यार तोर वेट केते बोले 10 केजी है। तो पूरा ता मासटा कौन टोटल बॉडी रे डिस्ट्रीब्यूट होइछि है। एबे तुम कहबी सेंटर ऑफ मास कौन दैट सेंटर ऑफ मास मतलब कौन दैट इज योर बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी है। तो मतलब कोडी गोटे एग्जैक्ट पॉइंट जो जा थ्रू कि जो पॉइंट की ताको बैलेंस कर पारे जेमी देख बिले ए मु जदि मार्करटा कहबी तो ए पॉइंट रे कौन हो से देख बैलेंस हे होचे ए पॉइंट रे कौन होचे बिले तोर बैलेंस हे होचे बुझ पाला। तो जो पॉइंट से कौन हे होचे बिले जो पॉइंट से बैलेंस हे होचे ताको हम कौन कहबे बिले सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट से कौन हे होचे बिले तोर बैलेंस हे होचे देख परछो जो पॉइंट से कौन हे होचे बिले बैलेंस हे जो ताको हम कौन कहबा सेंटर ऑफ मास मतलब बैलेंसिंग पॉइंट बोली तुम कहि परिबो हला। तो देखो if we consider a system of particle or a collection of the particle which may be discrete or continuous, then if the system is act on a extended force, then the center of mass is defined as the point where all the masses seems to be concentrated connected at that point कौन कहि प्ले। तो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट एटा गोटे कौन एक्चुअली गोटे पॉइंटटा एक्चुअली गोटे कौन प्ले तोर गोटे पॉइंट व्हेयर ऑल द मासेस सीम्स टू बी कनेक्टेड एट दैट पॉइंट है। तो एटा गोटे एम्प्टी पर्टिकुलर पॉइंट जोटी के टोटल मास रो कौन सेंटर पॉइंट टोटल मास रो कौन सेंटर पॉइंट जाको हम बैलेंसिंग पॉइंट मध्य कहि परिबो है। तो टोटल मास रो सेंटर पॉइंट को हम कौन कहू सेंटर ऑफ मास है। जो पॉइंट रो तुम याको नहीं कौन करि परिबो बैलेंस कर परिबो जे देखो मुले ए पॉइंट रो धरबी ए बैलेंस होबनी ए पॉइंट रो धरबी ए बैलेंस होबनी जे पूरा एक्जेक्टली मझिरु धरबी है एक्जेक्टली तुम मझिरु धरी कोडी को रखिया पे चेष्टा करबी त से कोन जे रही जिवो से कोन जे देखो ए कोन होछ बोले गोटे पॉइंट कौन हो रही जाऊँगी। तो ये पॉइंट कौन कौच आम सेंटर ऑफ मास कौन कौच बोले बैलेंसिंग पॉइंट कि सेंटर ऑफ मास बोली आम कौच बुझल। तो दैट इज योर सेंटर ऑफ मास दैट इज योर कौन पे तुम सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट एटा गोटे कौन एक्जेक्टली गोटे पॉइंट व्हेयर ऑल द मासेस सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट बुझल such that the total external force act on the center of the mass है so that the concept of the center of mass has enabled us to represent an extended body as a point of the particle where the Newton's law of motion are applied है। तो देखो
भावनी एटा गोटे मास अच्छी एटा कौन गोटे मास निया है गोटे बॉडी अच्छी तार मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास अच्छी m1 अच्छी एटी m2 अच्छी एटी m3 अच्छी है आ पोजिशन वेक्टर m1 मास के तार पोजिशन के ओरिजिन r1 m2 रो के r2 m3 रो के r3 तो ये जो आरसीएम है सेंटर ऑफ मास तो मतलब बैलेंसिंग पॉइंट से बॉडी रो कौन बैलेंसिंग पॉइंट है तो देख मैथमेटिकली बुझा है तो थ्योरेटिकली बुझीगला चलो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मास तो केते गुडा मास अछि n नंबर ऑफ मास अछि हला जदि आम बॉडी रे भी कोन छोटो छोटो n नंबर ऑफ मास से सब बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हेकी अछि तो कोन कहछि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 डॉट डॉट m नंबर ऑफ मास अछि हला such that the total mass हला total mass of the system को हमें total mass of the system को कौन नउछ कैपिटल M कौन कैपिटल M हला स्मॉल मास कौन छोटो छोटो जो मास गुडा अछि ताको मैं स्मॉल मास बोली कहू हला हमने छोटो छोटो पार्टिकल ये भाबनियो m1 ये भाबनियो m2 ये भाबनियो m3 तेमती n नंबर ऑफ अछि तो टोटल टाको हम कौन कहू कैपिटल M बोली कहू टोटल टाको हम कैपिटल M बोली कहू हला ताले कैपिटल M इज इक्वल टू कौन पिले m1 plus m2 plus m3 dot dot summation of mi हैला तो summation of ताको कोन कहू summation of mi हैला mi is the mass of the ith particle हैला तो हमने n number of particle अछि तो भाबे ith particle अछि i number of particle अछि हैला चलो so if ri r the देखो जतिरा मास अछि जेमति mi अछि तो तार पोजीशन वेक्टर कोन अछि r1 देखो m1 अछि ताहि तो के पोजीशन वेक्टर कोन लागि छै r1 m2 अछि तार पोजीशन वेक्टर कोन लागि छै r2 m3 अछि तार पोजीशन वेक्टर कोन अछि r3 अछि तो एमती जेतेटा m अछि सेतेटा r लागि थिबो हैला तो सो इफ ri आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल with respect to the same arbitrary origin so that the position vector of the center of mass हैला तो rcm इज इक्वल टू केते हो कोन सेंटर ऑफ मास केते हो पिले summation of mi/ri कौन पिले तुम summation of mi/ri divided by summation of mi हैला एबे देखो summation of mi को हम कोन कहूछु कैपिटल M बोली कहूछु तो ताले हमर इक्वेशन कोन हैला summation of mi जगह हम कोन लिखछि by m लिखि परिबो किबा 1/m लिखि परिबो एका कथा तो सही जिंस को लिखा आइछि 1/m summation of mi/ri 1/m summation of mi/ri हैला तो सेंटर ऑफ मास फार्मूला बुझियोलो पिले दिस इज योर सेंटर ऑफ मास हैला एटा डी लिखि दोछि हैला तो देखा बोले तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझ पारथियो सेंटर ऑफ मास कोन ताले सेंटर ऑफ मास को हम कोथरे रिप्रेजेंट करू आरसीएम हैला तो आरसीएम एटा गोटे कोन वेक्टर क्वांटिटी हैला तो समेशन ऑफ mi/ri वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ केते हैला mi तो समेशन ऑफ mi जगह हम कोन लिखछु कैपिटल M तो समेशन ऑफ mi/ri डिवाइडेड बाय केते हैला पिले कैपिटल M लिखछि पिले डिवाइडेड बाय कैपिटल M हैला चलो और याको एमती भी लिखि परिबो हैला देखो आई रो वैल्यू 1 पकेले केते हो पिले m1 r1 2 पकेले m2 r2 3 पकेले m3 r3 डॉट 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 mi/ri हैला डिवाइडेड बाय m रो वैल्यू 1 पकेले m1 2 पकेले m2 3 पकेले m3 डॉट 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 mi एमती चलला बुझ पालो बोले तो सही फॉर्म हिसाब रे मध्ये तुम लिखि पारिबो हैला तो ये हला तुमरा कोन सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला कार सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला हैला एबे rcm अलोंग द x एक्सिस जदि म कोन कहबी एबे देखो r एडा कोन तुमरा गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो rcm इन वेक्टर क्वांटिटी हिसाब रे लिखले तो देखो एडी तुमर जो टोटल मास ता अछि तीनटा डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होई छि अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस ताल तुमर सेंटर ऑफ मास मध्ये केमति होबो पिले rcm इज इक्वल टू केते हो पिले देखो x हैला सेंटर ऑफ मास ऑफ x एक्सिस i कैप सेंटर ऑफ मास ऑफ y एक्सिस j कैप सेंटर ऑफ मास ऑफ z एक्सिस k कैप ठीक अछि पिले हैला फिर ri टा कोन जानछो पिले xi i कैप ये कंपोजिशन वेक्टर xi i कैप y कोन रहला y i j कैप z i k कैप बुझ पालो एबे ताहले देन तो ये हला केते पिले तमरा कोन रहला सेंटर ऑफ मास ऑफ i कैप प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ y j कैप सेंटर ऑफ मास ऑफ z k कैप इज इक्वल टू दिस बाय m बुझ पालो पिले हला तो ताको एबे इंडिविजुअल जदी कर दबो हैला तो xcm रो मतलब कोन पिले xcm मतलब कोन पिले समेशन ऑफ कोन रहला समेशन ऑफ mi xi by m हैला ycm कहले एडी x अछि तो x लगे छ एडी y लगे छ एडी y लगे दियो तो समेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ y एक्सिस केते समेशन ऑफ mi yi by m सेंटर ऑफ मास ऑफ z एक्सिस तो zcm सेंटर ऑफ मास ऑफ तो zcm मतलब बुझलो त along z axis सेंटर मास along z axis तो समेशन ऑफ mi zi by m हैला व्हिच रिप्रेजेंट x y z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल बुझलो पले तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझ पारथो ये एतला कोन सेंटर ऑफ मास हैला सेंटर ऑफ मास तो फर्स्ट हम सेंटर ऑफ मास कोन बुझलु तो गोटे बॉडी रो
मास गुड़ा कौन सब डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अच्छी तो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट जो टोटाल मासटा कनसेंट्रेट होगी अच्छी ताको हमें सेंटर ऑफ मास बोली कहूँ जहाँ हमें बैलेंसिंग पॉइंट बोली कहूँ बुझिपार पे दैट इज योर बैलेंसिंग पॉइंट है तो फटाफट नोट डाउन कर दियो। तो नेक्स्ट देखो पे कौन कही हाउ एवर द कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडीज द सम अपीयरिंग इन द एबव एक्सप्रेशन आज रिप्लेस्ड बाय है तो देख पे जदि कौन अच्छे बॉडीटा कौन कंटिन्यूअस अच्छे आम कौन पढ़लु डिस्ट्रीब्यूटेड जदि कौन अच्छे पे तुम यहाँ रहा बॉडी रहा है तो मासटा कौन अच्छे आइदर कंटिन्यूअस थी ना डिस्क्रीट थी है कंटिन्यूअसली कौन हो कंटिन्यूअसली थी मतलब कंटिन्यूअस मैंने बुझ तो इच पॉइंट कंटिन्यूअसली एमती कंटिन्यूअसली थी ना डिस्क्रीट इे सियाड़े जो इच्छा अच्छे है एमती थी है तो जब कंटिन्यूअस अच्छी मतलब बुझ तो कंटिन्यूअसली एमती सजाई अच्छी मैं जानते कंटिन्यूअस अच्छी है। However, for the continuous body, the sum appearing in the above expression is replaced by the continuous जदि अच्छी तो कौन लिखिबो इंटीग्रेशन फॉर्म रे तो कौन लिखिबो बोले तुम्हें x कौन रहला बोले तुम्हारा x कहला सेंटर ऑफ मास ऑफ x एक्सिस सेंटर ऑफ मास ऑफ अलोंग x एक्सिस है तो कौन रहबो बोले 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm कौन रहला इंटीग्रेशन ऑफ x dm सिमिलरली y cm सेंटर मास अलोंग y एक्सिस 1/m है y dm है सेमति रहबो तो ZCM सेंटर ऑफ मास तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ ZDM है तो देख लिखा है कौन रहा x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस है hence the position vector of the center of the mass of an extended object or continuous of mass is given by तो RCM इज इक्वल टू सेंटर मास RCM इज इक्वल टू पोजीशन एलम पोजीशन वेक्टर है जे तुम कौन नौच एडी मु कौन नेली x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस सब सब अलग अलग करके नेली जदि मु एलम कौन कर कौन रहउछ तमरो पोजीशन वेक्टर हिसाब रे नौची तले 1/m इज इक्वल टू RDM लिखियो कौन लिखियो एलम पॉजिटिव कौन रहला जदि पोजीशन वेक्टर हिसाब रे लिखुछ है तो आर को हम कौन कहूछ पोजीशन वेक्टर बोली कहूछ है तो ये रहला तमर कौन प्ले सेंटर ऑफ x कौन रहला तमर सेंटर ऑफ मास कौन प्ले तमर सेंटर ऑफ मास है। चलो नेक्स्ट देखिबा मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है एबे देखो द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द VCM तो कौन रहला सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो डेरिवेटिव ऑफ कौन रहला r है डेरिवेटिव ऑफ r कौन रहला तमरो डेरिवेटिव RCM तार डेरिवेटिव कोलु विथ रिस्पेक्ट टू t रे है तो केते बुझ पेले है d/dt ऑफ RCM हम करछु d/dt ऑफ RCM है तो RCM केते मिलछि तुमको RCM एति तो 1/m कौन रहला तुमरो समेशन ऑफ कौन रहला प्लीज 1/m समेशन ऑफ MIRI तुम जानिछो 1/m समेशन ऑफ MIRI ये उस तुमरो कौन तुमरो कौन जो कौन तुमरो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी रो कौन प्ले तुमरो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो VCM इज इक्वल टू 1/m समेशन ऑफ MI है कौन लिखा है RI लिखा है कौन लिखा है तुमरो RI लिखा है तो डेरिवेटिव ऑफ RI कौन लिखछो बोले तुमरो डेरिवेटिव ऑफ RI तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन तुम जानिछो वेलोसिटी हम का कहूछो v इज इक्वल टू केते ds/dt हला ds/dt तो एस टा हम कौन कहूछो बोले डिस्प्लेसमेंट हला एस को कौन कहूछो डिस्प्लेसमेंट हला तो r को हम कौन कहूछो पोजीशन तो पोजीशन रो डेरिवेटिव केते जो वेलोसिटी पोजीशन रो डेरिवेटिव केते गला वेलोसिटी हला तो तुम कहि परियो vi इज इक्वल टू कौन पिले d/dt ऑफ RI हला d/dt ऑफ RI तो RI रो डेरिवेटिव केते गला vi पोजीशन वेक्टर हला ताले वेलोसिटी ऑफ कौन रहला वेलोसिटी ऑफ कौन रहला सेंटर ऑफ कौन रहला सेंटर ऑफ मास रो केंद्र वेलोसिटी केते हो पिले 1/m समेशन ऑफ mi dri dt किबा 1/m समेशन ऑफ mi into vi so mi into vi ठीक अछि vi कोन पिले लिखा है छी डेरिवेटिव ऑफ ri केते पिले तमरो डेरिवेटिव ऑफ ri इज द वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल हेंस वी कैन राइट हला तो ताऊ केमथि लिख परिया पहिले देखो हला देखो m को एमथि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो m को जम एमथि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोछि तो केते होछि mcm इज इक्वल टू mi vi केते होछि पहिले तमरो mi cm केते आछे तमरो हमरो vcm इज इक्वल टू केते आसला 1/m समेशन ऑफ mi vi आसला हला एति आसला m टा एपडू नै आसो तो m vcm इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi into vi बुझ पालो पहिले ये हला इक्वेशन तमर कते ये हला इक्वेशन हला तो हला कोन पहिले मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कोन सेंटर ऑफ मास हला व्हिच इज द एक्सपेंशन कोन हला एक्सपेंशन फॉर द टोटल मोमेंटम हला ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल हला एबे देखो ताको इन टर्म्स ऑफ कोन एबे तुम जानछो mi into vi हला मोमेंटम p इज इक्वल टू केते पहिले मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv तुम जानछो मोमेंटम इज इक्वल टू कोन p इज इक्वल टू mv तो जो p mi vi लिखा है ता जगह कोन लिख परिबी पिले ता जगह कोन लिख परिबी तुम देखो ता जगह मोमेंटम मध्ये लिख परिबी ता जगह कोन लिख परिबी मोमेंटम मध्ये लिख परिबी हला तो सेथमे लिखा है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी तो मोमेंटम कोन पिले
मास और वेलोसिटी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है तो तार मुझे कहबी है पी आई इज इक्वल टू एम आई इंटू वी आई है तो ये कौन प्रोडक्शन ऑफ टोटल मास और प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास और प्रोडक्ट ऑफ टोटल वेलोसिटी है ताको हम कौन कहूँ मोमेंटम है तो व्हिच इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मोमेंटम है टोटल मोमेंटम एम आई वी आई जगह हम पी लिखिपर है ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मासेस कार टोटल मासेस and the total velocity of the center of mass है total velocity of the center of mass है तो आई होप स्टूडेंट तुम्हें सेंटर ऑफ मास कौन बुझी पार तो एक्सप्रेशन विषय डिटेल्स रे बुझी पार मुझे डिराइव करी तुमको बतैली है तो सेंटर ऑफ मास कौन सिंपली गोटे बैलेंसिंग पॉइंट कौन पे सिंपली गोटे बैलेंसिंग पॉइंट जोड़ी कौन टोटल बॉडी मास टा फोकस कर कनसेंट्रेट कर गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रु तुम से गोटे एमती गोटे स्पेशल पॉइंट जो पॉइंट रु तुम टोटल बॉडी को बैलेंस कर पार जो पॉइंट रु तुम टोटल बॉडी को कौन कर पार पे बैलेंस कर पार दैट इज योर सेंटर ऑफ मास बुझ पाल पे सेंटर ऑफ मास को हमें कौन जनरली तीन पार्ट रे कौन तीन एक्सिस रे डिवाइड कर देलु एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आउ जेड एक्सिस है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से डिटेल्स बुझ पार्थिबो तो समस्त को कुछ पे डिटेल्स वीडियो देखा चाहो ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहाद्वारा सब जिन तुम फुल वीडियो कंप्लीट देखि पारियो है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।